आपका पहला रिएक्शन जब आपने आपके डेथ सीन के बारे में पढ़ा? I thought it's a prank. ओके। अ, कोई एक चीज़ जो आप विश कर सकते रोहित कर सकता है अपने मरने के पहले? I think उसने बहुत कुछ कर लिया एंड काश उसके और सीन्स होते मरने से पहले. ओके। अगर रोमित राज एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं आर्मी ऑफिसर होता वाओ! because I would want to serve the country. I love my country a lot. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है फॉर देयर सिटीजन्स. तो आई थिंक इंडिया में भी ये होना चाहिए, भले ही वो 6 महीने हो या 1 साल हो या 2 साल हो, बट आई थिंक हर एक हिंदुस्तानी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है. ओके, ये एक फनी क्वेश्चन है। अगर रोहित आत्मा के रूप में वापस आ सकते तो सबसे पहले आके वो किसे परेशान करते? आई थिंक सबसे पहले तो मैं उस इंसान को परेशान करूंगा जिसने वो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं. क्योंकि उसी की वजह से आई थिंक रोहित की जान गई है. तो सबसे ज्यादा मैं परेशान उसी को करूंगा जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया वहां पे. अगर रोहित अरमान को कोई लेटर लिख रहे होते उनके हादसे के पहले, तो उस लेटर में वो क्या लिखते? तो मैं उनसे कहता कि आप भैया, मतलब बॉम्ब, मुझे पता होता है कि मैं मर रहा हूँ कि नहीं मर रहा हूँ, मतलब जी, जो हादसे के पहले आपको पता हादसे से, और मुझे पता नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, जी। राइट. तो रोहित को अगर नहीं पता होता कि वो मर रहा है तो वो यही कहता कि भैया आप मैं ये कहता हूँ उनसे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत यू द बेस्ट ब्रदर एंड आई लव यू अ लॉट एंड आप जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अरमान भाई और अबीरा भाभी जो हैं वो घर पे नहीं है, वो बाहर हैं. तो आप कैसे भी करके घर आ जाओ. ओके, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना बहुत पसंद करोगे लेकिन अभी तक आपको उसका चांस नहीं मिला है? I would like to do I would like to play a lead in a और I would like to play a lead, a hero of a romantic TV show. I would like to do a daily soap, and I would like to play a lead in a Rajan Sir's show. Because I think it's a very good opportunity to showcase your talent. वाह! कोई एक को-स्टार जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था? गर्विता के साथ बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ऑन दिस इज़ अ सेकंड शो टुगेदर. तो मुझे उनके साथ सीन्स करने में बहुत मज़ा आया. वी डिड अमेजिंग सीन्स टुगेदर एंड वो रोहित रूही, आई थिंक द मीडिया ऑल्सो लव्ड इट, द फैंस लव्ड इट, दे गेव अस हैशटैग रोहित. सो मुझे वो बहुत आई आई थॉट दैट हमारा जो हार्ड वर्क है, आई थिंक वो ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, बहुत अच्छा लगा. एंड ऑफ कोर्स अरमान भैया और रोहित का जो एक ब्रदर बॉन्ड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. हमारे जो सीन्स होते थे साथ में, जहाँ पर मैंने बीएसपी को उन्हें दक्ष को दे दिया उन्हें और कहा कि आप बीएसपी यू नो उसे मान लो, या फिर एक सीन जहाँ पर मैं कहता हूँ कि भैया मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए. जी। तो ये सारे सीन्स जो थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे भैया के साथ. और फिर एक हाल ही में मैंने एक सीन किया, इमोशनल सीन, जहाँ पर मेरी आत्मा और अरमान भैया की आत्मा आपस में बात कर रही है. बिल्कुल। और मैं उनसे कहता हूँ कि हो तो मैं आपका छोटा भाई, हीरो तो मैं भी हूँ. तो ओके। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सीन. अरमान और अबीरा को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होंगे? अरमान भैया और अबीरा भाभी को जी। 3 वर्ड्स में, दे आर अ ब्यूटिफुल कपल, अ लविंग कपल एंड अ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग कपल. आई थिंक वो एक दूसरे को एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं. और जो भी परिवार में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से वो डील करते हैं एंड हमेशा ऑब्स्टिकल्स से ऊपर उठ जाते हैं. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अरमान भैया और अबीरा भाभी. ओके, कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो जाएँगे? आई डोंट नो, मैं अभी तक मैंने सोचा नहीं, क्योंकि बिग बॉस मैंने देखता ही नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ओके। एंड मेरा ये मानना है कि पता नहीं यार, बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर बहुत मुश्किल है हर एक दिन बिताना. तो आई डोंट नो. ओके, एट द लास्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि दर्शक आपको फिर से कहाँ, कब और देख सकते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ अब कि एक नया किरदार फटाफट
करूं और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करूं। बहुत प्यार आप लोगों ने दिया रोहित पोद्दार को, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट आई साइन अ न्यू शो वेरी सून, एंड आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं एक नए रूप में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फैंस का काफ़ी प्यार आ रहा है सोशल मीडिया पे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? टू ऑल द फैंस आउट देयर, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। आप लोग इतना वीडियो एडिट्स बना रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, आप लोग सोमनाथ टेम्पल गए मेरे लिए, जी। कि रोहित जो किरदार है वो नहीं मरे, वापस आ जाए कैसे भी करके। मेहंदी बना रहे हैं, रोमित राज लिख रहे हैं, रोहित पोद्दार लिख रहे हैं। तो इस सब प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी जो सीन है आप लोगों को इतना पसंद आया, रोहित और रूही का जो एक रोमांटिक क्यूट सा सीन है वो आप लोगों को इतना पसंद आया, जहाँ पे रोहित रूही से कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और अरमान भैया के साथ पूरी फैमिली मौजूद है, और मैं कहता हूँ उनसे कि आपको सबका ध्यान रखना होगा, और मेरी दुनिया यहाँ मौजूद है, मेरा भाई मेरे साथ है, तो इससे बेटर फेयरवेल क्या हो सकता है। तो ये जो सीन है आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है, आप लोग रो रहे हैं, मैं भी वो एपिसोड देख के बहुत रोया। और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी थोड़ा सा लगता है कि मेरे घर में आई थिंक रोमित राज नहीं है, रोहित पोद्दार है। वाह! तो आई थिंक जब तक आई थिंक मैं नया शो नहीं करता, शायद रोहित पोद्दार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।